पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, उसी तरह कठिनाई और संघर्ष किए बिना अच्छे दिन नहीं आते, अच्छे दिन नहीं आते। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज कुमार आपके अपने YouTube चैनल यंग माइंड्स एकेडमी पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमने पिछले क्लास में पुरानी विचारधारा के अनुसार एसिड, बेस एंड साल्ट को हमने बताया था कि एसिड को कैसे पहचानते थे लोग, पहले दांत से काट कर, खाकर, चखकर, फिर उसके बाद जो है लिटमस पत्र का जुगाड़ लगाएं, फिर लिटमस पत्र के बाद फिर एक और टेक्नोलॉजी का जुगाड़ लगाएं, हाइड्रोजन गैस जो देगा उसको हम लोग बोलेंगे अम्ल बोलेंगे। लेकिन अब जो है धीरे धीरे जो है आधुनिकता आती गई, और आधुनिकता आने के क्रम में क्या हुआ कि लोगों ने नए नए खोज करना चालू किए हैं। और इसी के बीच एक वैज्ञानिक आते हैं, और बहुत अच्छे वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने अम्ल की जो मरने की जो समस्या थी उनको यहीं रोक दिए। तो उनका नाम है आरहेनियस। आरहेनियस ने एक अलग ही परिभाषा दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं आधुनिक सभ्यता के अनुसार जो है अम्ल की परिभाषा। उन्होंने कहा कि अम्ल जो है, जब उसको जल की उपस्थिति में अम्ल को जो है जल में मिलाते हैं तो जो है हाइड्रोजन आयन प्रदान करेगा। तो जो पदार्थ यदि हाइड्रोजन आयन प्रदान करेगा, आरहेनियस ने बताया कि यदि अम्ल को जल में मिलाएंगे तो हाइड्रोजन आयन देना चाहिए। जो पदार्थ हाइड्रोजन आयन दे देगा उससे हम लोग बोलेंगे अम्ल। तो आरहेनियस के अनुसार यदि हम लोग से एग्जाम में पूछेगा कि आरहेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा दे, तो आरहेनियस ने बोला कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलाने पर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। हाइड्रोजन आयन कहने का मतलब हो गया कि H+, यदि H+ आयन यदि प्रदान कर रहा है, H+ यदि आयन प्रदान कर दे तो उसे हम लोग बोलेंगे अम्ल बोलेंगे। जैसे समझिए, जैसे मान लिया जाए कि HCl अम्ल है, और इसको हमने क्या किया कि जल में घुला दिया, और जैसे ही इसे हम जल में घुलाएंगे तो यह क्या करेगा HCl। देखिए एक बात यहाँ पर समझिए, यदि कोई यौगिक रहेगा, अम्ल रहेगा, तो अम्ल के जो हाइड्रोजन रहेगा वो प्लस रहेगा, और बाकी हाइड्रोजन के बाद जितना भी रहेंगे उस पर माइनस चार्ज रहते हैं। तो यदि माइनस आगे वाला प्लस और पीछे वाला माइनस, यदि इस तरह से रहे तो आगे वाला प्लस में टूट जाएगा और पीछे वाला जो है वह माइनस में टूट जाएगा। तो हाइड्रोजन प्लस, देखिए इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन आयन। तो जो हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है उसे अम्ल कहते हैं। तो अम्ल वह पदार्थ है जिसे जल में घुलाने पर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, उसे हम लोग बोलते हैं अम्ल। तो यह आरहेनियस क्या हुआ। जैसे मान लिया जाए कि H2SO4 हुआ, H2SO4, और यदि इसे हम लोग यदि मान लिया जाए जल में यदि घुला दें तो यह क्या करेगा, आगे वाला प्लस तो H+ आयन प्रदान करेगा, और SO4 क्या हो जाएगा, वह माइनस में अपना टूट जाएगा। तो SO4 पर 2- रहेगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि आरहेनियस जो है वह नहीं बोला कि अम्ल को चखिए या हाथ में पकड़िए कि हाइड्रोजन गैस निकालेगा, हाथ जलाइए चाहे खाइए या मरिए। और मान लिया जाए HCl कहने का मतलब है कि HCl तेजाब होता है, और तेजाब आप लोग समझते होंगे। यदि मान लिया जाए किसी से दुश्मनी है, यदि तेजाब यदि आपके शकल पर फेंक देगा तो पूरा शकल का जितना चाम है वो सब घसक के नीचे चलाएगा, खाली हड्डी बचेगा। ऐसा HCl होता है। यदि HCl यदि कोई चक है तो मालूम है कि अंदर वाला सब जो है ना सब गायब कर देगा। तो इस सब को रोकने के लिए शुरुआत में बहुत मृत्यु हो रहा था। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है एक तेजाब होता है। H2SO4 क्या एक तेजाब होता है। इसको यदि कपड़ा पर यदि फेंक दीजिए, कपड़ा पर गिरा, ये कपड़ा पूरा जल कर राख हो जाएगा। चमड़ा फेंक देगा पूरा चमड़ी उधर जाएगा। तो इस तरह का होता है H2SO4। तो ये लोग चीख कर यदि बताते उस समय के व्यक्ति, तो मरना ही मरना था। यदि हाथ में पकड़ लेते हाथ को जला देता। इस सब को रोकने के लिए आरहेनियस ने बोला कि उतना करने की जरूरत नहीं है, अम्ल को जल में डालिए, यदि हाइड्रोजन प्लस आयन दे देगा तो उसे हम लोग बोलेंगे अम्ल। तो बात समझ में आया होगा कि अम्ल को यदि जल में घुलाएंगे, हाइड्रोजन आयन दे देगा तो उसे क्या बोलेंगे, अम्ल बोलेंगे। यह आरहेनियस महोदय ने यह जो है अपना सिद्धांत दिया। तब आरहेनियस महोदय ने बोला, तो इसके बाद आप लोग समझ गए होंगे कि आरहेनियस क्या कहना चाह रहे थे। तो आइए हम लोग जो है इनकी परिभाषा को लिखते हैं।
तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि आर्हेनियस के अनुसार अम्ल को हमने परिभाषित कर दिया कि अम्ल क्या है। तो अम्ल क्या है, तो आर्हेनियस ने बोला कि अम्ल को यदि जल में मिलाएंगे तो हाइड्रोजन प्लस आयन देना चाहिए, उसे हम लोग बोलेंगे अम्ल। तो ये आर्हेनियस के अनुसार हुआ। तो आर्हेनियस के अनुसार यदि पूछ रहा है एग्जाम में कि आर्हेनियस के अनुसार जो है अम्ल को परिभाषित करें, तो हम लोग उसको एक लाइन में आंसर बोलेंगे कि वैसा पदार्थ जो जल में घुलाने पर हाइड्रोजन प्लस आयन देता है, यानी कि हाइड्रोजन आयन देता है, उसे हम लोग बोलेंगे अम्ल। तो आप लोग इस परिभाषा को आप लोग नोट कर सकते हैं कि अम्ल किसे कह सकते हैं। तो अब इसके हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जो हम लोग को एग्जाम्पल भी एग्जाम में देने पड़ते हैं। तो एग्जाम्पल की ओर बढ़ें तो जैसे में मान लीजिए कि HCl है, इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोला जाता है। यह एक तेजाब की तरह काम करता है। यदि इसे हम लोग जो है यदि जल में डाल दें H2O में, H2O से यदि मिला दें तो यह जो है जल में घुलकर जो है हाइड्रोजन आयन देता है और Cl में जो है अलग टूट जाता है। यदि इसी के अनुसार एक और ले लें हम लोग H2SO4, यह इसे बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको यदि हम लोग जल से अभिक्रिया करा दें तो यह भी जो है H+ में टूटेगा और जो है SO4 जो है वह जो है 2- लेकर जो है अपना काम खत्म कर लेगा। हम ये सब बताए हैं, आयन बताए हैं कि SO4 का कितना होता है, 2+ होता है कि 3- होता है, ये सब हम जो है बताए हुए हैं अपने लेक्चर में। तो यदि आप लोग नहीं देखे होंगे तो वो वीडियो तो डिलीट हो चुका है, जिसका क्या कर सकते हैं। अच्छा हाँ, देखिए आपको एक बात बताना चाह रहे हैं कि ऑनलाइन सिस्टम में जो है टीचर को कोई जो है अलग अलग जो लोग जो हैं टीचर को ट्रोल कर रहे हैं, यूट्यूब पर जो है ट्रेंड करवा दे रहे हैं कि टीचर ऐसे हैं वो ऐसे हैं। आप लोग सुन रहे होंगे खान सर को जो है काफ़ी डिमोरलाइज किया जा रहा है। लेकिन आप ही सोचिए, यदि टीचर जो है बच्चा को डांटेगा नहीं, फटकारेगा नहीं, पीटेगा नहीं, उसके बारे में बोलेगा नहीं, तो टीचर का दायित्व क्या है? टीचर का एक जो दायित्व है वो टीचर को रखा गया है भगवान के बराबर रखा गया है। टीचर को ईश्वर माना जाता है। और आप ही बताइए, टीचर यदि किसी बच्चा को बोल ही दिया है कि तुम जो है यदि ये सब करोगे तो पंचर साटोगे या चौराहा पर मीट काटोगे या मान लिया जाए कि जूता सियोगे, ये सब बोल दिया, तो क्या बोल के क्या गलती किया? आप ही बोलिए। यदि आप ही लोग समझिए, यदि वो जो है बचपने से जो है जुलूस में जाएगा, जय ये मुर्दाबाद जिंदाबाद करते रहेगा इसके बारे में उसके बारे में, तो वो तो पढ़ेगा नहीं। और जब वो शिक्षा ग्रहण नहीं करेगा तो जो उसका बाप माई कर रहा है काम वही ना वो करेगा। आप ही सोचिए, यदि टीचर का आप लोग इतना डिमोरलाइज कर रहे हैं, यदि जिस दिन टीचर पढ़ाने के लिए छोड़ देगा हर एक टीचर, तो आपका बाल बच्चा जो है वही काम करेगा जो आप सिखाइएगा। तो आप वही काम ना सीखे हुए हैं जो काम आप सीखे हुए हैं। जैसे मान लीजिए किसान है तो किसानी काम सीखे हुए हैं। कोई यदि मान लीजिए जूता सी रहा है तो जूता सीने वाला काम सीखा हुआ है, या सिलाई जो कर रहा है तो सिलाई करने वाला काम सीखा हुआ है। तो वह टीचर के पास यदि अपने बाल बच्चा को नहीं भेजेगा पढ़ने के लिए, या टीचर कोई भी किसी को भी नहीं पढ़ाएगा, तो बाल बच्चा क्या करेगा? बाप वाला काम सीखेगा। तो आप ही बोलिए, यदि वो टीचर क्या गलत बोल दिया? आप लोग खान सर इतना बढ़िया पढ़ाते हैं, इतना मोटिवेट करते हैं बच्चों को, इतना हेल्प करते हैं, और कुछ लोग जो है उनको डिमोरलाइज कर रहे हैं कि ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं। क्या गलत कर दिए? आप ही समझिए, जब हम लोग पढ़ने जाते थे तो टीचर हम लोग को इतना बोलते थे, फटकारते थे। हम तो बता रहे हैं कि इतना मार देते थे और वो सीधे मुंह पर बोल देते थे कि जो तू कर रहा है ना वही करे पड़ेगा, जो तुम्हारा बाप कर रहा है वही तू करेगा। तो क्या हम लोग माने कि टीचर को जान मार देते थे, जाकर उनको खूब बुरा भला कर देते? आओ नहीं तो हमारे ही गार्जियन खूब मारते थे हम ही को कि ठीक तो बोल रहे हैं, नहीं पढ़ेगा तो क्या करेगा? और आप लोग हैं कि टीचर को ऐसा कर रहे हैं। आप ही समझिए, टीचर को क्या कैसा करना अच्छा लगता है। आज यदि किसान का बेटा डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, जूता सीने वाला का बेटा यदि मान लीजिए फ्लाइट उड़ा रहा है, आप ही यदि समझिए मीट काटने वाला का बेटा यदि मान लिया जाए डॉक्टर बन रहा है, तो किसकी बदौलत बन रहा है? कोई ना कोई टीचर के बदौलत बन रहा है। यदि टीचर यदि पढ़ाने के लिए छोड़ दे तो बच्चा क्या करेगा? जो उसका बाप दादा जो काम कर रहे थे वही ना काम करेगा, उसको ज्ञान नहीं मिलेगा। तब अब बोल दिए तो मतलब कि ऐसे हैं वैसे हैं। और कहने का मतलब हो गया कि टीचर का धर्म है पढ़ाना। वो पढ़ा रहे हैं तो उनके बारे में कि फलना धर्म से हैं, चिल्ला धर्म से, नाम ये है वो है, अमित सिंह है, ये सिंह। और क्या नाम है कि नाम में क्या रखा हुआ है? नाम क्या है? खान सर है। तो उनके बारे में ये चीज़ वो चीज़ करना क्या जरूरी है?
देखिए, किसी महापुरुष ने कहा है कि व्यक्ति की न जात पूछो न धर्म, यदि जहाँ से ज्ञान मिले वहाँ से ज्ञान बटोर लो और ज्ञानी बन जाओ। देखिए, ज्ञानी बने के फेर में रहिए, समझ में आया? ये फेर मत रहिए कि फलनावा क्या बोल रहा है, चिल्लावा क्या बोल रहा है। यदि कोई कुछ सिखा रहा है तो सीखिए, टीचर को डिमोलाइज मत कीजिए। नहीं तो जिस दिन टीचर जो है पढ़ाना लिखाना छोड़ देगा, यदि आप ही समझिए, अभी जो सरकार जो है लॉकडाउन लगाए हुए है, यदि टीचर ऑनलाइन पढ़ाना छोड़ दे तो आप लोगों को मालूम चल जाएगा कि 1-2 महीना में आपका बाल बच्चा जो है कितना पढ़ने वाला है, कितना नहीं पढ़ने वाला है। यदि आपके बाल बच्चा को संभाल कर रखे हुए हैं तो ये हम ही लोग हैं जो संभाल कर रखे हुए हैं। यदि किसी को पोस्ट पर कोई IAS बन रहा है, कोई यदि मान रहा है वैज्ञानिक बन रहा है या इंजीनियर बन रहा है, डॉक्टर बन रहा है, फ्लाइट उड़ा रहा है, या जनरल या कर्नल या कोई भी बड़े बड़े पोस्ट पर जा रहा है, तो इसमें टीचर का ही दायित्व होता है। चाहे वो टीचर छोटा ही क्यों ना हो, नर्सरी वाला को ही क्यों ना पढ़ा रहा है। यदि नर्सरी में आप NC में यदि 1-2 में यदि आपके बच्चों को वो टीचर नहीं संभालेगा तो आगे का रास्ता कैसे जानेगा? फिर आगे जब पहुंचेगा तो वहाँ टीचर उसको गाइड नहीं करेगा तो फिर आगे का रास्ता कैसे देखेगा? आप लोग कितना बाल बच्चा को गाइड करते हैं, क्या करते हैं, समझते नहीं हैं। हमारे पास बच्चा आता था, हम नहीं जान रहे हैं। और आप लोग मतलब कि क्या मतलब कि बोलिए, ऐसा देश आप लोग बना दिए हैं जिस देश में गुरुओं की सेवा की जाती थी, जिस देश में गुरुओं को चरण छुआ जाता था, वहाँ आप लोग जो है YouTube से उसे छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं। कोई गरीब बच्चा को यदि वो शिक्षा दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं, तो आपको क्या घटा है? कुछ घटा है? तो YouTube पर कंपेन अथी कर दे रहे हैं, टेलीग्राम बोल रहे हैं, ट्विटर पर कंपेन चला दे रहे हैं कि खान सर का ये नाम है, वो नाम है। अरे नाम में कुछ लिखा हुआ है जी, मरिएगा तब नाम काम कुछ नहीं, सिर्फ काम आपका ध्यान रहेगा कि खान सर थे, ये पढ़ाते थे। ये नहीं कि आप यदि खान सर को यदि डिमोलाइज कर रहे हैं, यदि बदनाम कर रहे हैं, तो आपका नाम कोई नहीं लेगा। यदि आप कोई भी हो, यदि हमारे आसपास के लोग हों, यदि खान सर को ऐसे यदि कर रहे हैं तब बहुत गलत कर रहे हैं। खान सर इज़ द बेस्ट टीचर, इंडिया का सबसे बेस्ट टीचर हम मानते हैं। यदि पढ़ाने का तरीका यदि किसी ने सिखाया है तो खान सर ही सिखाए हैं। हम भी खान सर का ही फ़ैन हैं। और ऐसा टीचर होना चाहिए जो अगल बगल के उदाहरण लेकर समझाए, ताकि बच्चा जो है जल्दी कैप्चर करे कि क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या नहीं समझाना चाह रहे हैं। क्या बात है जी, यदि आप ही समझिए, हम लोग हंसी मजाक कहाँ कर सकते हैं? बच्चों के साथ ना कर सकते हैं। भर दिन पढ़ाना है तो किसके साथ हंसी मजाक करेंगे? हम लोग का घर परिवार कौन हुआ? बच्चा ही ना हुआ। और आप लोग मतलब कि छोटा सा क्लिप 20 सेकेंड, 15 सेकेंड, 6 सेकेंड का निकाल कर मतलब कि बदनाम कर दे रहे हैं। उसकी भलाई को तो नहीं देख रहे हैं। एक सही कहा जाता था, एक टीचर थे जो 1 से 9 तक जो है काउंटिंग किए थे, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर 9 कर दिए, यहाँ पर 8 कर दिए, और यहाँ पर 10 कर दिए। और ये बच्चा को जब बोले 1 से 9 तक पहाड़ा अथी लिख दिए, काउंटिंग कर दिए, और एक जो है 9 को 10 की जगह, 10 को 9 की जगह कर दिए, तो बच्चा जो है देख कर हंसने लगा कि है सर जी को जो है काउंटिंग नहीं आता है, 1 का टेबल नहीं आता है, पूरा हंसने लगे। तो टीचर ने बोला कि देखो, तुम लोग जो है दुनिया में सब लोग इसी तरह से हंसते हैं। हमने जो है 9 जगह सही लिखा या कोई ध्यान नहीं दिया, एक जगह हल्का सा मिस्टेक किए, सब लोग हंस पड़े। और खान सर तो कुछ गलती नहीं की है, तो आप लोग इतना बवाल मचाए हुए हैं। गजब की दुनिया है, उनकी भलाई को नहीं देख रहे हैं। उनकी खाली थोड़ा सा 20 सेकेंड के क्लिप कोई दिखा दिया, अरे खान सर ऐसे हैं, ये हैं, गजब के मजाक बना दिए। हद है यार। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन आई एम सपोर्टेड खान सर। हमारा YouTube चैनल जो है खान सर को सपोर्ट करता है, चाहे कुछ भी हो। हम तो निवेदन करेंगे खान सर से कि आइए YouTube पर वीडियो दीजिए, कम से कम हम लोग भी कुछ सीखें, और आप भी जो है YouTube पर बने रहिए, ताकि हम लोग के जैसे जो है हम लोग को भी कुछ आइडिया मिले पढ़ाने के लिए YouTube पर। तो खान सर से निवेदन है कि प्लीज़ खान सर आप लोग जो है आप YouTube पर आइए, वीडियो बनाइए, ताकि आप जो है देश दुनिया की खबरें आप न्यूज़ की तरह आप लोग हमें जो है हम लोग के दो जो है सही न्यूज़ देते हैं। ये गलत न्यूज़ के हम लोग चक्कर में पहले थे, ABP न्यूज़, ये न्यूज़, आज तक न्यूज़, ये क्या 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 करवाते रहता है। 4-5 को बैठा लेगा, अपने अलग अलग धर्म के लोग को बकवास कराते रहेगा। आप ही जो थे जो हर एक देश का न्यूज़, हर एक जगह का न्यूज़ जो है आप हमें देते थे ज्ञान के स्रोत में। प्लीज़ आइए खान सर। तो चलिए अब हम लोग कुछ पढ़ते हैं।
देखिए एक बात, इसके बाद हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, HNO3। HNO3 इसको यदि हम लोग जल में अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ से जो है H+ में और NO3- में टूटेगा। तो इस तरह से जो है आप देख रहे होंगे कि अम्ल को यदि जल में मिलाएंगे तो हाइड्रोजन प्लस आयन देगा। जो हाइड्रोजन आयन देगा उसे हम लोग बोलेंगे अम्ल, जो हाइड्रोजन आयन नहीं देगा उसे हम बोलेंगे अम्ल नहीं है। ठीक है, तो अम्ल को आप लोग जान गए। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं बेस। आर्हेनियस के अनुसार बेस क्या है। तो देखिए बेस में भी जो है कुछ नहीं है, इसको हम मिटाते हैं और उसके बाद बेस को हम लोग लिखते हैं। तो आइए हम लोग जो बेस को देखते हैं कि बेस किसे कहते हैं। देखिए बेस जो है बस उसी के आर्हेनियस ने जो बेस के लिए क्या बोला कि इसको भी यदि जल में घुलाएंगे तो OH- आयन देना चाहिए। तो OH जो है यदि OH हाइड्रोक्साइड आयन यदि प्रदान कर रहा है तो उसे हम लोग बोलेंगे बेस। हाइड्रोक्साइड कहने का मतलब हो गया कि लिख देंगे O और H तो ये हो जाएगा हाइड्रोक्साइड, और इसके ऊपर यदि माइनस का चार्ज आ जाएगा तो इसको बोलेंगे हाइड्रोक्साइड आयन। आयन हम पहले ही बोले थे कि प्लस या माइनस रहेगा तो उसे हम बोलेंगे आयन। जिस पर यदि माइनस आयन रहेगा तो उसे बोलेंगे ऋण आयन, यदि प्लस रहेगा तो उसे बोलेंगे धन आयन। तो OH हाइड्रोक्साइड आयन यदि पदार्थ जो है जल में घुलाने पर हाइड्रोक्साइड आयन यदि प्रदान कर रहा है तो उसे हम लोग बोलेंगे भस्म बोलेंगे। ठीक है, तो वैसा पदार्थ या वैसा भस्म जिसे जल में मिलाने पर हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है उसे हम लोग बोलते हैं भस्म। तो भस्म को आइए हम लोग जो है इसको जो है हम लोग लिखते हैं कि भस्म क्या है। जैसे आप लोग समझिए कि यदि मान लिया जाए जैसे NaOH, जैसे ये इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। यदि इसको हम लोग यदि जल में मिलाएंगे तो सोडियम Na+ बनेगा और OH जो है यह माइनस बनेगा। यदि इस तरह से यदि हाइड्रोक्साइड यदि हमें देगा इसे जल में घुलने पर, जल में जैसे इसको यदि मिलाएंगे घुलाएंगे तो हमें जो है हाइड्रोक्साइड आयन देगा तो उसे हम लोग बोलेंगे बेस। जैसे समझिए MgOH का होल 2, यदि इसको भी यदि हम लोग जल में यदि घुला दें तो इस यहाँ से क्या मिलेगा Mg2+ और यहाँ से मिलेगा OH-। तो इस तरह से यदि हमें मिल रहा है तो इसे हम लोग बोलेंगे बेस बोलेंगे। तो बेस क्या करता है, इसे जल में घुलाने पर जो है हाइड्रोक्साइड आयन देता है। हाइड्रोक्साइड कहने का मतलब होगा कि OH- यदि आयन देगा तो उसे हम लोग बोलेंगे बेस या भस्म इसको बोल सकते हैं। तो आइए इसकी परिभाषा को हम लोग जो है नोट करते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि भस्म किसे कहते हैं। तो भस्म वह पदार्थ है जिसे जल में घुलाने पर जो है हाइड्रोक्साइड आयन, हम पहले ही बोले हैं कि OH- आयन देगा तो उसे हम लोग बोलेंगे भस्म। तो आइए हम लोग इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप ले लीजिए NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, यदि इसको जो है आप लोग जल में यदि घुलाइएगा H2O के साथ तो बनेगा Na+ और OH बना देगा माइनस आयन। यदि OH- आयन मिल रहा है तो यह क्या है, भस्म है। जैसे एक और देखिए KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यदि इसको भी जो हम लोग यदि जल में मिलाएंगे H2O के साथ यदि मिलाएंगे तो यहाँ बनेगा K+ और फिर यहाँ से बनेगा OH-। फिर देखिए यदि एक और हम लोग यहाँ पर देखें तो मान लिया जाए कि MgOH का होल 2 है, यदि इसको हम लोग यदि जल के साथ मिलाएंगे H2O, आप लोग देख रहे होंगे कि H2O यदि इसको यदि हम लोग जल के साथ मिलाएंगे तो यहाँ से बनेगा Mg2+ और यहाँ से हो जाएगा OH-। तो यदि आप लोग देख रहे होंगे एग्जाम्पल में कि OH- यदि आयन हमें मिलेगा तो उसे हम लोग बोलेंगे भस्म। तो आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। और यदि मान लीजिए एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे AgOH सिल्वर हाइड्रोक्साइड, यदि इसको भी यदि हम लोग जल में मिला देंगे H2O के साथ तो यहाँ मिलेगा Ag+ में मिलेगा OH-। हम पहले ही बोले कि आगे वाला प्लस होता है, पीछे वाला माइनस होता है। आगे वाला के छोड़ के पीछे वाला जितना भी रहेगा वो सब माइनस रहता है। ये हम कंपाउंड बनाने के लिए सिखाए थे, लेकिन बहुत मिस कर रहे हैं कि हमारी वीडियो डिलीट हो जाने के कारण आप लोग वहाँ पर नहीं पहुँच पाइएगा। तो हम जैसे ही बैच, देखिए एक और हम सूचना देना चाह रहे हैं कि एक हम लोग जो है नए बैच की शुरुआत करने जा रहे हैं। पॉलिटेक्निक का बैच जो है हम लोग, पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल का जो बैच जो है हम लोग जल्द शुरू करने जा रहे हैं।
तो पॉलिटेक्निक के यदि आपके संपर्क में जितने भी दोस्त होंगे, भाई होंगे, बहन होंगे, या पैरामेडिकल के जितने भी आपके दोस्त, भाई, रिलेटिव, जितना भी रिलेटिव हो, जो भी दोस्त यार, वहाँ तक इस वीडियो को शेयर करिए। हम लोग जल्द ही पॉलिटेक्निक का बैच लाने जा रहे हैं, जहाँ सब बेसिक पढ़ाएंगे। पहले बेसिक पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद जो है उन लोग का सिलेबस पढ़ाएंगे, पैरामेडिकल वाले को और पॉलिटेक्निक वालों को। और हम लोग जो है 12th का बैच जो है बहुत जल्द ही लेकर आ रहे हैं हम अपने यूट्यूब चैनल पर। तो सभी का एक टाइम टेबल सेट किया जाएगा अपलोड करने का, और उस समय जो है आप लोग जो है जुड़िएगा। देखिए, आप लोग हमारी वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। जितना जल्दी शेयर कीजिएगा हम लोग उतना ही जल्दी जो है एक टाइम टेबल बना लेंगे, और आप लोग जो है उसी टाइम में जो है लाइव जुड़िएगा। और लाइव जुड़िएगा, वहीं पर देखिएगा, वहीं पर ख़त्म कर दीजिएगा। अभी हम लोग के भी जो अपलोड करने का टाइम इस समय, उस समय कोई इस समय हो जा रहा है। कई बरसात, अभी आप लोग देख रहे होंगे बरसात की स्थिति के कारण हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। इतनी बारिश हो रही थी कि बनाने जा रहे थे तो आवाज़ इतने आ रहा था बारिश का और गगराहट का, बिजली का, कि बन ही नहीं रहा था वीडियो। तो यहाँ भस्म का हो गया। भस्म का आप लोग जो है नोट कीजिए। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। और हाँ, एक बात और कहना चाह रहे हैं कि आप हमारे टेलीग्राम, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ पर आप लोग जुड़ सकते हैं। वहाँ से आप लोग को PDF प्रोवाइड की जाएगी, ऑब्जेक्टिव भरमार दिया जाएगा, आप लोग ज्वाइन कीजिए। और जब पॉलिटेक्निक का जब बैच स्टार्ट होगा तो वहाँ पर ऑब्जेक्टिव, खास करके सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही पॉलिटेक्निक में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि पॉलिटेक्निक जो कम्पिटिटिव बेस है और वहाँ पर ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा होगा। तो आप लोग जितना चाहते हैं कि यदि पॉलिटेक्निक का बैच बहुत जल्द शुरुआत हो, तो आप लोग जितना से जितना जो है बच्चा को जोड़ सकें जोड़िए। जितना तक आप जो है हमारे चैनल पर बच्चे को जोड़िएगा, उतना ही जो है हम लोग जो है मेहनत करके जो है बहुत जल्द जो है पॉलिटेक्निक का बैच ला देंगे। तो इसके बाद अब हम लोग पढ़ने चलते हैं अम्ल के बारे में। देखिए, हम लोग जो है अम्ल के बारे में अब हम पढ़ेंगे कि अम्ल जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रबल अम्ल होता है और एक जो है दुर्बल अम्ल होता है। प्रबल का परवल नहीं, प्रबल, परवल लग रहा है कि जैसे पूरी बुनिया खाए हैं कि परवल आलू का सब्जी चाहिए। प्रबल का मतलब होता है कि सबसे मजबूत, स्ट्रॉन्ग एसिड इसको बोलते हैं अंग्रेजी में, एकदम सबसे मजबूत, एकदम सबसे बढ़िया। यदि उसको यदि पानी में मिलाएं या किसी और के साथ मिलाएं तो इतना फास्ट रिएक्शन करे कि एकदम धड़ाधड़ दम रिएक्शन करे। जैसे आप लोग देखते होंगे कि आपके गांव मोहल्ले में जो है कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको यदि आप यदि मार दें यदि एक चाट, तो उधर से कई चाट गिरेंगे। एक तरबराक करें, चाट का मतलब खाए वाला नहीं, एक तरबराक यदि कोई आप मार दें यदि भूल से किन्हीं को, और उधर से दे दनादन यदि चलना चालू हो गया, तो समझिए कि फास्ट रिएक्शन हो गया। देखिए, केमिस्ट्री में जो है न्यूटन का थर्ड लॉ लागू नहीं होता है कि आप यदि एक तरबराक दिए हैं, एक झापर दिए हैं, तो आपको भी एक ही झापर मिलेगा। ऐसा नहीं है। यदि आप एक झापर दिए हैं तो आपको कई झापर मिलेंगे, कोई नहीं कहा जा सकता है। यदि आप एक फेंट दिए हैं तो दे दनादन के फेंट चलेगा उधर से, कोई ठीक नहीं है। ये पदार्थ पर निर्भर करता है कि आगे वाला पदार्थ कैसा है। तो यदि आप एक्शन किए तो रिएक्शन आपको मिलना ही मिलना है। हाँ, हो सकता है कि कुछ देर से मिले। देखिए, कोई कभी कभी रिएक्शन जो है स्लो होता है, स्लो रिएक्शन होता है। हम लोग आगे बताएंगे कि स्लो रिएक्शन होता है। आज यदि रिएक्शन कीजिएगा तो 6 महीने के बाद रिजल्ट देगा। तो कभी कभी आप लोग देखते होंगे कोई यदि किसी को यदि आप लोग पीटिएगा तो वो जो है दिमाग में बनाए हुए रहेगा कहिया ये अकेला में भेंट है, और जहिया अकेला में भेटिएगा वही अब काम बना देगा। तो एक्शन कीजिएगा तो उसका रिएक्शन आपको मिलना ही मिलना है। ये केमिस्ट्री का नाम है। न्यूटन का थर्ड नियम लागू नहीं होता कि न्यूटन के बराबर है कि जितना बल से मारिएगा इसको उतना ही बल से तुमको मारेगा। नहीं, वैसा नहीं है। यहाँ एक फेंट के बदले 10 फेंट मिल सकता है, 50 फेंट मिल सकता है। हो सकता है कि 6 महीना के बाद मिले। चलिए, अब इसको हम लोग पढ़ते हैं कि प्रबल अम्ल किसे कहते हैं। देखिए, प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, यहाँ पर समझिए। वैसा अम्ल जिसे जल में डाले और बहुत फास्ट जो है हाइड्रोजन आयन दे दे, बहुत तुरंत हम हाइड्रोजन आयन दे दे हमें। जिसे जल में डालें और तुरंत जो है हाइड्रोजन गैस बना दे, हाइड्रोजन गैस निकल जाए, तो उसे बोलेंगे हम लोग प्रबल अम्ल। तो वैसा अम्ल जिसे जल में घोलने पर बहुत जल्द यानी कि तुरंत जो है हाइड्रोजन आयन दे देता है, उसे हम लोग बोलेंगे प्रबल अम्ल। तो चलिए आइए इसे हम लोग नोट करते हैं कि प्रबल अम्ल किसे कहते हैं। देखिए, जैसा कि स्क्रीन पर लिख दिए हैं कि प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, तो वैसा अम्ल जो पूर्णतः यानी कि तुरंत
ना फास्ट में हाइड्रोजन आयन प्रदान कर दे, तुरंत हाइड्रोजन आयन हम लोग को दे दे, तो उसे बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड का जो है एग्जाम्पल जो है हम लोग यहाँ पर नोट करते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड में वही जो आप लोग को हम बताएंगे जो तेजाब का जो काम करता है, ये तुरंत हाइड्रोजन आयन देता है। हाइड्रोजन आयन का मतलब समझ रहे हैं, उष्मा, जलन, आग देता है। जैसे देखिए तेजाब को जो है जैसे कपड़ा पर डालिएगा तो तुरंत जो है वो जल जाएगा, तुरंत उसको ख़त्म कर देगा। चमड़ा में फेंक दीजिए, पूरा चमड़ा को जला देगा। तो हाइड्रोजन क्या है, वो ज्वलनशील पदार्थ है वो। तो जैसे मैं इसको हम लोग एग्जाम्पल में देखें तो इसका एग्जाम्पल में है HCl, H2, SO4, HNO3, ये सब जितना आप लोग देख रहे हैं यह सभी जो है पूरा फास्ट में जो है हाइड्रोजन आयन प्रदान करने वाला अम्ल है। तो ये सब हम लोग इसको जो है नोट कर लीजिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड इन लोग को बोला जाता है, बहुत फास्ट रिएक्शन करके जो है हम लोग को जो है हाइड्रोजन आयन देगा। इसको यदि जल में डालिएगा तो तुरंत हाइड्रोजन आयन देगा, देरी भी नहीं लगेगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि दुर्बल अम्ल यानी कि हम बताएं, देखिए दुर्बल का मतलब होता है कमज़ोर, एकदम कमज़ोर अम्ल। जिसे जल में डालेंगे तो हाइड्रोजन आयन जो है 6 महीने के बाद दर्शन आएगा, उसे हम लोग बोलेंगे दुर्बल अम्ल। जैसे देखिए आप यदि कमज़ोर व्यक्ति को मारिए एक तरफ, आप बरियार हो उसे बहुत, एक तरफ मारिए एकदम खींच के, तो वो आपको नहीं मारेगा खनी, वो जान रहा है कि हम कमज़ोर हैं। यदि अभी हम एक थाप यदि मारा है, एक थाप यदि हम खींच दें तो ये हमको फिर जो है 50 थाप मार देगा। तो इसी चलते वह जो है रुक जाता है। लेकिन हाँ, आप एक्शन कर दिए हैं तो आपको रिएक्शन मिलना ही मिलना है। यदि आप एक थाप पर मारे कमज़ोर को तो आज नहीं तो कल जो है 6 महीना हो या 1 बरस हो, आपको उसका रिटर्निंग मिलना ही मिलना है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए कि जो है दुर्बल का मतलब होता है कमज़ोर, यानी कि वीक एसिड। वीक मतलब कि कमज़ोर, यानी कि जो हाइड्रोजन आयन 6 महीने के बाद दे। जैसे मैं आप लोग देखिए एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल लिख दिए कि वैसा अम्ल जो हाइड्रोजन आयन जो है जल्दी प्रदान नहीं करता है, तुरंत प्रदान नहीं करता है, उससे हम लोग बोलते हैं दुर्बल अम्ल। जैसे देखिए CH3 कार्बोनिक अम्ल आप लोग जितना भी देखते हैं वह सब जो है डबल OH। इसके बारे में हम लोग आगे के क्लास में पढ़ेंगे कि कार्बोनिक अम्ल क्या है। इसके बाद देखिए CH3 COOH, फिर हम लोग यहाँ इसके बाद एक और एग्जांपल CH3 C2H5 COOH, ये सब कार्बोनिक अम्ल है जो वीक एसिड है। और ये वीक एसिड होने के कारण जो है यह बहुत जल्द जो है हम लोग को हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं एक और कार्बोनिक अम्ल H2CO3, ये भी जो है एक वीक एसिड है। यह जो है हम लोग को जब बहुत जल्द जो है हाइड्रोजन गैस नहीं प्रदान करता है। एक जो है देखिए H3PO4, ये भी जो है हम लोग को जो है हाइड्रोजन गैस प्रदान नहीं करता है, बहुत जल्द नहीं प्रदान करेगा लेकिन बहुत जल्द नहीं करेगा। जब हमारी ज़रूरत रहेगा तब यह हम लोग से बहुत कम अंश मात्रा में देगा, 6 महीने के बाद बोरना के देगा। तो इसी के लिए इसको बोला गया दुर्बल अम्ल। और वो जो है बहुत फास्ट देगा, यदि पानी में डालिएगा तो तुरंत मुंह पर मार देगा, हाइड्रोजन गैस से वार कर देगा। तो यह स्ट्रॉन्ग है, यह वीक है, इसको आप लोग नोट कीजिए। इसके बाद जो है हम लोग बेस की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि स्क्रीन पर हमने लिख दिया है कि प्रबल भस्म स्ट्रॉन्ग बेसिक वैसा पदार्थ जो तुरंत जो है हाइड्रोक्साइड आयन में टूट जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं प्रबल भस्म। और बहुत जल्द मतलब कि OH आयन जो जल्दी दम प्रदान करेगा उसे हम लोग बोलेंगे प्रबल भस्म। जो OH आयन बहुत जल्द यानी फास्ट हम लोग को दे उसे हम बोलेंगे प्रबल भस्म। जैसे कि इसका हम लोग एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल भी इसका जो है हम लोग कराया है। एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, या और देखिए KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, फिर देख लीजिए सिल्वर हाइड्रोक्साइड। ये सब जो है प्रबल है, प्रबल भस्म है, एकदम पूरा बहुत जल्द एकदम मतलब कि हाइड्रो ऑक्साइड आयन देगा, OH जो है माइनस आयन देगा। इसके बाद अब हम लोग चलते हैं दुर्बल भस्म पर। तो दुर्बल भस्म का भी वही परिभाषा, बस हमको खाली थोड़ा सा चेंज करना है कि दुर्बल यहाँ पर खाली जो है भस्म कर देना है। वीक बेस, और वैसा आयन जो तुरंत जो है OH माइनस आयन प्रदान
नहीं करता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, दुर्बल भस्म। और जैसा कि हमने लिख दिया कि वैसा भस्म है, वैसा भस्म जो तुरंत OH आयन प्रदान नहीं करता है दुर्बल भस्म कहलाता है। और इसकी हम लोग जो है एग्जाम्पल में देखें तो एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं MgOH का होल 2 CaOH का होल 2। ये सब क्या है, ये सब जो है वीक भस्म है, बहुत जो है जल्दी जो है हम लोग को हाइड्रोक्साइड आयन नहीं देगा। जैसे CaOH का होल 2, MgOH का होल 2, Al एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है कि वीक भस्म है, वीक बेस है। ये सब जो है बहुत जल्द हम लोग को जो है हाइड्रोजन आयन नहीं देता है, जिसके कारण जो है हम लोग को मतलब कि क्या बोले उसको कि इसको हम लोग बोलते हैं दुर्बल भस्म। एक और हम लोग लिख सकते हैं जिसे इसका कहीं कहीं इसका यूज किया जाता है अथी के साथ, अमोनिया के साथ, NH4 के साथ जो है इसको हाइड्रोक्साइड आयन जो है 3 को देता है यह, और इसी को हम लोग लिखते हैं NH4OH, जैसे अमोनिया हाइड्रोक्साइड, NH4 इसको हम बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये भी जो है एक वीक बेस है, मतलब कि एकदम कमज़ोर है। OH जो आयन हम लोग को बहुत लेट से देता है। तो इतना आप लोग जो है नोट कीजिए। तो जैसा कि हमने जो है आज जितना पढ़ाया वहाँ तक लाभ में हम देखें तो हमने पढ़ाया कि आर्हेनियस को अनुसार जो है अम्ल को परिभाषित किए, भस्म को परिभाषित किए, फिर स्ट्रॉन्ग एसिड, फिर वीक एसिड, फिर स्ट्रॉन्ग बेस, फिर वीक बेस, इतना हमने पढ़ाया। और स्टूडेंट को हम एक बात ये बोलना चाहते हैं कि देखिए, हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप लोग जो है हम कहना चाह रहे हैं आपको कि स्प्रिंग की तरह बनिए। लोग जितना दबाएंगे आपको उतना ही लंबी छलांग लगाइएगा। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि स्प्रिंग की तरह बनिए। लोग जितना दबाएंगे आप उतना ही लंबी छलांग लगाइएगा। इससे आप मत घबराइए, हमारे कहना यही है। ये नहीं कि कोई दबा रहा है तो आप जो है मतलब कहते हुए नहीं, दबा रहा है तो उसको जवाब देंगे। जब छूटेंगे ना उसके से छुटकारा से, तो इतना लंबा छलांग लगाएंगे कि वहाँ तक उसके बाप दादा भी नहीं पहुँच पाएगा। तो इसलिए डरना नहीं है हम लोग को। यदि कोई व्यक्ति यदि दबा रहा है, स्प्रिंग बन जाइए, स्प्रिंग बनिए। लोग जितना दबाएंगे आप उतना ही लंबी छलांग लगाइएगा। तो हम यही कहना चाह रहे हैं और कुछ नहीं। और हम क्या बोलेंगे कि यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यदि हमारे चैनल पर नए हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यदि सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बेल आइकन को कृपया करके प्रेस कर लें, और यदि जो सब्सक्राइब कर रहे हैं वो भी बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो हम आपसे इतना ही बोलेंगे, और हमारी वीडियो को जितना हो सके उतना आप लोग जो है शेयर कीजिए। जिंदगी में स्प्रिंग बनने की कोशिश करें। लोग जितना दबाएंगे आप उतना लंबी छलांग लगाइए।